अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से सही हैं। अब यहाँ पर ना ये एटॉमिक नंबर 9 है। इस क्वेश्चन को बना करके आपको समझ में आएगा कि आपका क्वांटम नंबर्स के रिगार्डिंग कितना अच्छा कंसेप्ट क्लियर है या कैसा है ना। तो अब समझते हैं, एक एक ऑप्शंस को देखते हैं, लेकिन उससे पहले एटॉमिक नंबर 9 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। तो जब हम 9 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये होगा 1s2 2s2 एंड 2p5। बॉक्स डायग्राम भी बना ही लेते हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मैंने ऐसे फिल तो कर दिया, लेकिन इसका एक और भी कहानी है इस तरह से फिल करने का, वो में हम बात करेंगे, है ना। नाउ फर्स्ट हम पहले ऑप्शन 1 देखते हैं। ऑप्शन 1 हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है देयर कैन बी 5 इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच ms plus half and 4 इलेक्ट्रॉन्स विच हैव ms माइनस हाफ। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात आप जान रहे हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है मस्ट बी, देयर मस्ट बी, वो कह रहा है कैन बी, मतलब हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ स्पिन अप से चालू किया है, हम स्पिन डाउन से भी चालू कर सकते हैं। और जब स्पिन डाउन से चालू करेंगे तो उस केस में पॉसिबिलिटी कुछ और हो जाएगी। इसने कैन भी बोला है, मतलब एक ऐसा केस हो सकता है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन, देखें, इसके लिए प्लस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ और इसके लिए भी प्लस हाफ। कितने प्लस हाफ हो गए? तो 5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने हुए? प्लस हाफ हुए ये। और बाकी के 4 के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए अपने आप माइनस हाफ हो गए। तो ये जो हमारा ऑप्शन ए है, ये एक सही ऑप्शन है। ये एक सही ऑप्शन है ना। अब बात करते हैं हम ऑप्शन बी की। देखिए, बी में बात करते हैं क्या हुआ, और इसको बड़े अच्छे से समझेंगे बी में हुआ क्या। आइए देखिए क्या हुआ बी में। बी का कहना है देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन 2p या pz में, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल बात है, मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा। ये 2p5 जो है ना, इसका बॉक्स डायग्राम बनाते हैं और मैंने ऐसे फिल करना चालू किया। देखो, ये ऐसे फिल किया, ये फिल किया। अब मान लो ये px है, ये py है और ये pz है। फिर मान लो मेरा मन किया, मैंने इधर से बढ़ना चालू कर दिया, ठीक है। तो फिर ये px है, फिर ये py है, फिर ये pz है। और सुनो, अगर मेरा मन किया तो फिर मैंने यहाँ से भी बढ़ना चालू कर दिया। मेरी मर्जी, है ना। हाँ, नहीं, मेरी मर्जी तो नहीं चलेगी। बात पता है क्या है? बात ये है कि इन तीनों ही सिनेरियोज में जो हुंड्स रूल है वो इंटैक्ट है। हाँ जी, हुंड्स रूल, हुंड्स रूल इंटैक्ट है। हुंड्स रूल कहता है कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि 2pz में जो है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। देयर इज ओनली, सर्टेनिटी से हम बात नहीं कर सकते, नो सर्टेनिटी। मैं आपको एक्चुअल कंसेप्ट बता रहा हूँ। अब अगर कुछ जो बच्चे चाहते हैं कि हाँ होन सोल के बारे में और डिटेल में बात करें, आखिर कैसे मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी निकलती है, तो आप कमेंट करिए। मैं ऐसा कुछ वीडियो बनाऊंगा या हमारा जो वेबसाइट है उस पे मैं आपको कुछ पिन कर दूंगा पीडीएफ, जिसको आप देख सकेंगे, है ना। आगे बात करते हैं। यहाँ पे तो थ्योरी डिस्कस नहीं की जा सकती है पूरी। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ना, वो थोड़ा सा गलत हो गया। ऑप्शन बी थोड़ा सा गलत हो गया, है ना।
अब बात करते हैं हम ऑप्शन ऑप्शन नहीं स्टेटमेंट्स, है ना, बात करते हैं थोड़े से स्टेटमेंट्स सी के लिए। हमसे कह रहा है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, स्टेटमेंट सी, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो n इक्वल्स टू 2 और l इक्वल्स टू 1 में जाएगा। तो हमने देखा ये बात तो सर्टेन है कि 2p में जा रहा है हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात सही है, यानी ये सी वाला बात सही हो गया। अब बात करते हैं आगे की, और हमसे फिर कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है ये बताइए, है ना, कि ये बताइए कि अगर हमने एंगुलर नोड्स को मैच किया, एंगुलर नोड्स को मैच किया, तो सारे एंगुलर नोड्स को मैच करके हम ऐड कर दें तो क्या 1 आएगा? तो अब इसे बहुत केयरफुली समझना है। अब समझो जैसे ये 1s है और फिर 2s है और 2p है, इतने तो हमारा ऑर्बिटल्स फिल हो रहे हैं। अब आप समझो कि ये जो हमारा 1s है उसके लिए एंगुलर नोड तो 0 होगा, फिर 2s के लिए भी एंगुलर नोड 0 होगा, बट अगेन ये 2p सिर्फ 2p नहीं है, ये 2p में 3 ऑर्बिटल हैं, और ये तीनों ऑर्बिटल में एक है px, एक है py, एक है pz। अब इसका भी एक एंगुलर नोड होगा, इसका भी एक एंगुलर नोड होगा, इसका भी एक एंगुलर नोड हो जाएगा, सोचिए, है ना। तो उस केस में टोटल जो एंगुलर नोड हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक एंगुलर नोड। हाँ बताइए, क्वेश्चन कह रहा है एक एंगुलर नोड, तो ये भी गलत हो गया ना फिर। तो इसलिए अब आपको मैं फाइनल आंसर बताता हूँ, सुनिए। तो इस वजह से जो हमारा डी है वो गलत हो गया, और फाइनल आंसर क्या आया? तो देखिए फाइनल आंसर क्या आया। फाइनल आंसर इज ए एंड सी ओनली। यस, दिस इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप थर्मोडायनेमिक्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, अगर क्लास 12 के कोई बच्चे हैं देख रहे हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आप PYQs को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बोलूँगा पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ, आप जाकर सॉल्व करिए, है ना। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।